नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले मजेदार वीडियो जो आपकी जो एजुकेशन है और आपकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव जरूर करेगा। आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्सेप्ट के साथ, आपके नॉलेज के साथ जरूर जोड़ा जाएगा और आपको पूरी चीजें तर्क के साथ वाकायदा समझ में आने वाली है। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आज को हमको क्या देखना है दोस्तों? मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। चलिए देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। देखिए, जब हमको भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ना है तो हमें कुल मिला के ये देखना भैया कि हमारी जो जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर रहती है भैया सहारिया जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पर? सहारिया। कौन सी? सहारिया। तो यहाँ पर है ये आपकी सहारिया जनजाति। कौन सी है आपकी? सहारिया जनजाति यहाँ पर दोस्तों आपकी है। अब अगर देखिए दोस्तों, आपको बात करें, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला है दोस्तों आपका भील वाला। यहाँ पर रहते हैं आपके भील। ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपका कोल का। कौन सा है? कोल का। और अगर दोस्तों आपका जो ये बैतूल वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया इतना, ये वाला, ये है आपका कोरकू वाला। कौन सा है दोस्तों? ये है आपका कोरकू वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कोरकू है। और दोस्तों अगर आप देखें, ये वाला है तो ये है आपका वैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? वैगा जनजाति। और ये मध्य में, ये जो मध्य में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? पारधी जनजाति। बाकी सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? गोंड। क्या देखने को मिलेगा? गोंड। ये मोटे तौर पर हमने इसको बांटा है। ठीक है, तो जब मोटे तौर पर हमने बांटा है तो चलिए हम करते हैं आपके ऊपर से ही दोस्तों स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, जो सहरिया है ये कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये आपकी पाई जाएगी, सहरिया को हम देख लें। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा, आपको कहाँ पर मिलेगी? भिंड में मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी आपको? मुरैना। और कहाँ पर मिलेगी? ग्वालियर में भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये श्योपुर, आपको श्योपुर में देखने को मिलेगी। और शिवपुरी, यहाँ पर भी आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी। ये कौन सी है आपकी दोस्तों? सहरिया जनजाति। ठीक है, अब देखिए सहरिया जनजाति के बाद अब चलते हैं दोस्तों हम कहाँ पर? आपके कोल जनजाति पर। कहाँ पर दोस्तों? कोल। अब देखिए कोल शब्द किससे बना है? कोल शब्द बना है आपका कोयला से। आप याद रखिएगा, ये जनजाति किस में काम करती है? कोयला में दोस्तों बहुत ज्यादा काम करती है, मतलब कोयला से इनकी इकोनॉमी दोस्तों चलती है। अब देखिए इनको ऐसा माना जाता है कि ये दोस्तों कहाँ पर होता है? ये जो आपका क्षेत्र पूरा रीवा हो गया, सीधी हो गया, सतनी हो गया, सतना हो गया, सतनी का वो सतना हो गया। ठीक है, और शहडोल, ये वाले आपका सीधे, ठीक है, ये वाले आपके क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं। यहाँ पर ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? सबरी के वंशज मानते हैं अपने आप को। भील किसके मानते हैं? क्योंकि भील, सबरी जो थी वो क्या थी? भीलनी थी। तो ये सबरी के वंशज अपने आप को मानते हैं। कौन से? ये वाले। तो ये कौन से मानते हैं? सबरी के वंशज। और अगर आपको बात करें तो ये तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में। सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में आपकी कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या में जनजाति है। अब देखिए आपने इसको देख लिया, अब चलते हैं हम बैगा की ओर। दोस्तों कहाँ पर चलते हैं? बैगा। तो ये आपको जो बैगा है ये आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को? मंडला हो गया, बालाघाट हो गया,
ठीक है, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, शहडोल हो गया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा बैगा आपको देखने को मिलेगी। आपको ये बता दें कि ये मतलब क्या, एक द्रविड़ जनजाति है। ये कौन सी है? एक द्रविड़ जनजाति। ये इस चीज को बिल्कुल मत भूल जाइएगा, क्योंकि अगर ये भूल गए तो आपका प्रश्न गलत होना तय है। ये देखिए, अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को मानते हैं, बैगा वाले अपने आप को धरती पुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? धरती पुत्र मानते हैं, या अपने आप को बिछवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिछवार कहते हैं। यहां से आपका प्रश्न जरूर उठने वाला है, तो कृपया यहाँ पर भूलने का वो ना करिएगा। एक देखिए क्या है, द बैगा नाम से, क्या नाम से? द बैगा नाम से एक जो पुस्तक लिखी गई है, वो किसने लिखी है? पेरियार एल्विन ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? पेरियार एल्विन के द्वारा इस पर एक बुक भी लिख दी गई है। ठीक है, किसके ऊपर? द वेगा के ऊपर। ठीक है, अब अगर देखिए दोस्तों बात करें कोरकू की, किसकी बात करें? कोरकू। ये मुख्य रूप से आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बैतूल में देखने को मिलेगा, और आपका छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। मेन तो आपको बैतूल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको कभी कभी होशंगाबाद अर्थात नर्मदापुरम में भी आपको ये जनजाति देखने को मिल सकती है। कोरकू में, कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का समूह। ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का समूह। आपका किसका मतलब होता है? कोरकू का मतलब क्या होता है? मनुष्यों का समूह। अब देखिए यहाँ पर एक इनका मृतक संस्कार होता है। ठीक है, ये इसका मृतक संस्कार। ठीक है, एक प्रथा होती है सिडौली। इनमें कौन सी प्रथा होती है? सिडौली। ये किसमें अपनाई जाती है? मृतक संस्कार में। किसमें? मृतक संस्कार में ये इनकी प्रथा मानी जाती है। कौन सी? सिडौली। अब देखिए आप एक देख लीजिए आपका भील। तो भील आपको कहां पर है दोस्तों? पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको भील देखने को मिलते हैं। जो भील है ये भी क्या है दोस्तों? ये आपके द्रविड़ भाषा से बना है। ये भी द्रविड़ के क्या द्रविड़? ठीक है, द्रविड़ के बीलू शब्द से बना है। किससे बना है? आपके बीलू शब्द से दोस्तों ये बना है, या बील शब्द से बना है। बीलू शब्द से बना है या किससे बना है? आपका बील शब्द से बना है। और जिसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? धनुष। क्या होता है दोस्तों जिसका अर्थ? जिसका अर्थ होता है आपका धनुष। तो ये इसका बीलू शब्द का अर्थ होता है भील, अर्थात धनुष धारण करने वाली वो है। अगर देखिए दोस्तों बताएं, ये जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? ये आपकी भील है। अगर इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी जाए तो आपको कहां पर मिलेगी? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको धार में। कहां पर देखने को मिलेगी भील की सबसे ज्यादा जनसंख्या? धार में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए एक जो समय था जब औरंगजेब था, कौन था? औरंगजेब था। तब क्या था कि कुछ भीलों ने मतलब इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। मतलब वो क्या हो गए थे? हिंदू से इस्लाम हो गए थे। तो जब इस्लाम जो हो गए थे, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया वो क्या कहलाने? वो कहलाने गए तदबी भील या तड़बी भील। क्या कहलाने? तदबी, तदबी भील, या कहीं कहीं तड़बी भी आपका लिखा रहता है। तो वो कहलाने लगे जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। अब देखिए पारधी जो जनजाति, ये क्या है? पारधी है। ये देखिए बीचों बीच आपके भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, और आपका सीहोर हो गया। यहाँ पर ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो पारधी है जो जनजाति, ये पारद शब्द से बनी है। किस शब्द से? पारद से। और पारद शब्द दोस्तों कौन सा है? आपका मराठा शब्द है। कौन सा शब्द है? मराठा शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? शिकार या आखेट करना। क्या? शिकार या आखेट करना। मतलब ये जनजाति क्या है? ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय की ये मतलब कौन सी? शिकारी जनजाति है। किसके समय की? अकबर के समय की। ऐसा माना जाता है ये शिकारी आपकी जाति है। अब देखिए
अब अगर देखें एक जाति आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, इस वाले में। यहाँ पर रहती है खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है आपकी? खैरवार। ठीक है, तो ये खैरवार मतलब एक खैर से, मतलब इसका काम क्या है, जो खैर का वृक्ष होता है उससे कत्था निकालना इसका काम होता है, तो इस वजह से इसको खैर बोला गया है। और ये आपकी कैमूर पहाड़ियों में रहती है। कहाँ पर रहती है? ये आपकी कैमूर पहाड़ियों में आपको ये रहती है जनजाति। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी? खैरवार जनजाति। ठीक है, अब एक जनजाति दोस्तों है भारिया। कौन सी है? भारिया। ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अपन ले चलते हैं इधर से छिंदवाड़ा। ये क्या है आपका? छिंदवाड़ा। यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है कौन सी? भारिया। ठीक है, ये पातालकोट में निवास करती है। किस में निवास करती है? पातालकोट में निवास करती है। और ये बहुत निचला एरिया है, बिल्कुल कटोरे, उल्टे कटोरे की आकृति का ये दिखता है। यहाँ पर सूर्योदय 9 बजे होता है और सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये पातालकोट है, और ये अगर देखें आप तो तामिया विकास खंड में पड़ता है। किसमें पड़ता है? तामिया विकास खंड में आपका ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है भारिया। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें इनमें सबसे पिछड़ी जनजातियां। ठीक है, पिछड़ी जनजातियों की बात करें, सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियों में कौन शामिल है? तो ये आपकी है भारिया। कौन सी है? भारिया। ये कहाँ पर होती है? छिंदवाड़ा वाली। कौन सी है? छिंदवाड़ा वाली। और दूसरी आपकी क्या है? सहारिया। ये कहाँ पर पाई जाती है? भिंड मुरैना में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आपको? भिंड और मुरैना में देखने को मिलेगी। ये आपकी सहारिया होती है। और एक होती है आपकी वेगा। कौन सी होती है? वेगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? बालाघाट में देखने को मिलेगी। ठीक है, और मंडला में और डिंडोरी में, यहाँ पर आपको ये आपको सबसे ज्यादा ये जनजाति आपको मिलती है। तो आपका कौन कौन से हो गया? वेगा हो गया, सहारिया हो गया, और आपकी कौन सी? भारिया। कौन सी? भारिया। ये सबसे ज्यादा पिछड़ी दोस्तों जनजातियां हैं। अब देखिए जनजातियों के लिए कुछ शब्द प्रचलित हैं, जैसे आप देखें इसमें आदिवासी। क्या है? आदिवासी। तो आदिवासी शब्द किसने दिया था? एक थे आपके ठक्कर बाबा। क्या थे? ठक्कर बाबा हैं, उन्होंने ये नाम दिया हुआ था। क्या? आदिवासी। और एक है काका कालेलकर। क्या है? काका कालेलकर। इन्होंने भी कहा था कि इनको जो समुदाय है इनको क्या आदिवासी कहना है। एक और थे हर्बर्ट रिजले। क्या थे? हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने भी इनको क्या कहा था? इन जनजातियों को आदिवासी कहा। एक दो वैज्ञानिक और हैं जैसे लेसी और ऑल्विन। ठीक है, तो श्री लेसी हैं, इनने भी किया है, कहा है इनको। और एक और क्या है दोस्तों? एक श्री क्या है? लेसी। एक और है आपके श्री अल्विन। क्या है? श्री अल्विन है, इन्होंने क्या कहा है इनको? आपको आदिवासी। अब है पहाड़ी जाति। क्या दोस्तों? आपकी पहाड़ी जनजाति किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। पहाड़ी जनजाति ये किसने कहा है? ये कहा है ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ये ग्रियर्सन ने कहा है। अब देखा जाए एक होता है गिरिजन। क्या? गिरी। गिरी माने क्या होता है? पर्वत। पर्वत के निवासी। ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी ने कहा है। ये किसने नाम दिया था? महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा? गिरिजन कहा है। ठीक है, किसने किया है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला अगर अपन देखें, ठीक है, आगे अगर देखें तो एक आपका है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। क्या? अनुसूचित जनजाति। ये किसने दिया है? ये आपका दिया है संविधान ने। किसने दिया है? ये सब दिया है आपका संविधान ने। अनुसूचित जनजाति ये किसने इनको सब दिया है? आपके संविधान ने दिया हुआ। एक और आपका दलित वर्ग होता है। क्या होता है आपका? दलित वर्ग होता है। ये भैया किसने दिया है दलित वर्ग? ये दिया है अंग्रेज लोगों ने। किसने दिया है? अंग्रेजों ने दिया है आपका दलित वर्ग। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आपकी जनजाति है मोटे तौर पर कहाँ पर रहती है, इनके क्या मतलब क्षेत्र हैं, क्या भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति का मतलब दोस्तों यही होता है कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के किस एरिया में रहती है, किस जिले में रहती है। ये आपका एमपीपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक था और यहाँ से प्रश्न 100% उठने वाला है। तो चलिए दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।